श्री गणेशाय नमः दोस्तों। तो पूजा के बाद हमें 10 दिनों तक लगातार गणेश जी को अपने घर में कैसे स्थापित करके रखना है और 10 दिनों की पूजा निरंतर आपको कैसे करनी है फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि पूजा आप अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं या फिर कहीं पे चौकी लगा के कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो जहाँ भी आप पूजा कीजिए वहाँ पर निरंतर गणेश पूजा चतुर्थी स्थापना के बाद की पूजा हमें कैसे करनी है, तो यही हम आज इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, स्थापना की पूजा हमें कैसे करनी है इसका डिटेल वीडियो तो आपको चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। स्थापना के बाद हमें निरंतर 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा कैसे करनी है और प्रतिदिन सुबह शाम हमें कैसे पूजा वगैरह करनी है, यही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो स्थापना के दिन हमने पूजा कर ली है और सुबह का शाम का पूजा आप देख चुके हैं कि आपको कैसे करना है। तो सुबह में हम दुर्वा चढ़ाएंगे, फूल अर्पित करेंगे, भोग प्रसाद मोदक और नारियल गुड़ का प्रसाद अर्पित करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, आरती करते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें प्रथम दिन की पूजा करनी होती है। उसके बाद देखिए, अगले दिन जब हम शाम को प्रसाद वगैरह उठा ले, दीपक को हमें फिर से धो लेना है और नया दीपक लगा लेना है फ्रेंड्स। जो भी फूल वगैरह सभी सूख गए हैं उसे हम इस तरह से उठा लेंगे और इकट्ठा करेंगे। गुड़ और नारियल का प्रसाद हमें नहीं हटाना है, ये 10 दिनों तक इसी तरह से रखा रहेगा फ्रेंड्स। विसर्जन के टाइम पे ही यह प्रसाद उठेगा। रिद्धि सिद्धि माता है, जो भी फूल वगैरह हम सब हटा लेंगे, फिर से हम छींटे लगाएंगे जल के। उसके बाद हम फिर से उन्हें स्नान कराएंगे, तिलक लगाएंगे, रिद्धि सिद्धि माता को, गणेश जी को, कलश को, सभी को हम फिर से पूजा करेंगे फ्रेंड्स। बस दक्षिणा और गुड़ हमें ऐसे ही रहने देना है और फिर से हम नया फूल अर्पित करेंगे। इस तरह से हमें फिर से पूजा करनी है। दुर्वा हम अर्पित करेंगे। दुर्वा आपको प्रतिदिन अर्पित करनी है फ्रेंड्स। आप प्रतिदिन सुबह दुर्वा जरूर अर्पित कीजिए, आप एक साथ ही ले आइए। और इस तरह से वस्त्र समर्पित करेंगे। यदि आपने 10 दिनों के लिए रखी है यह चौकी, तो आपको 10 दिनों तक इस तरह से निरंतर पूजा करनी है। मोदक का भोग लगाएंगे हम, फिर से केले का भोग लगाएंगे, फलों का भोग लगाएंगे, जो भी शुद्ध और सात्विक भोजन हो वो भी आप भोग लगा सकते हैं। लड्डू का भोग लगाएंगे, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएंगे, जो भी आपको पॉसिबल हो फ्रेंड्स वो भोग हम फिर से लगाएंगे। तो निरंतर हमें सुबह शाम 10 दिनों तक भगवान गणेश जी की सेवा इसी तरह से करनी है। यदि आपने 10 दिनों की संकल्प की चौकी मतलब लगाने की संकल्प ली है, तो आपको 10 दिनों तक इसी तरह से पूजा करनी है। फिर हम धूप दीप दिखाकर गणेश जी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है फ्रेंड्स। यदि आपको आरती आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप आरती को इसी तरह से घुमाते हुए आरती कर लीजिए। धूप जलाइए फ्रेंड्स, क्योंकि भगवान को सुगंधित चीज़ें बहुत ही पसंद होती है। फिर हम हाथ में फूल लेंगे और आज की पूजा हमारी पूर्ण हुई। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, जिस दिन की पूजा होगी आप इस तरह से संकल्प करके अपने हाथ में लिया हुआ फूल को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जब दीपक ठंडा हो जाए तो हम भोग प्रसाद को उठा लेंगे और भगवान को विश्राम करने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम अगले दिन इसी तरह से पूजा करेंगे फ्रेंड्स। फिर हमें अगले दिन फिर से धूप दीप दिखानी है, भोग लगाना है। तो निरंतर 10 दिनों तक हमें इसी तरह से गणेश जी की सेवा करनी है। अपने घर पर उन्हें गणेश जी को विराजमान करके रखेंगे और उनकी सेवा आराधना पूजा करेंगे फ्रेंड्स। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मैंने 10 दिनों तक निरंतर गणेश जी की सेवा आपको कैसे करनी है इस वीडियो में यही बताया है। चौकी हम सबसे लास्ट दिन उठाएंगे जिस दिन विसर्जन होता है फ्रेंड्स। और 10 दिनों तक हम इसी तरह सुबह शाम गणेश जी की सेवा करेंगे। दीपक को हम दोबारा मांझ धोकर जला लेंगे और फूल पत्ती वगैरह हटा के इकट्ठा करेंगे। जब हम विसर्जन करेंगे तभी उन्हें फेंकेंगे, पहले उन्हें नहीं फेंकेंगे। फूल पत्ती भी 10 दिनों के लिए होते हैं तो वो तो हम खाते नहीं हैं, लेकिन उसे भी हम रहने देंगे। और उसके बाद ये जल का लोटा है, इसे हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। यदि आप चाँद शाम का व्रत खोलते हैं तो चाँद को अर्घ दे दीजिए। दिन में पूजा करने के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ा देंगे इस लोटे से। तो इस तरह से हम निरंतर 10 दिनों तक गणेश जी की सेवा करेंगे, आराधना करेंगे और पूजा करेंगे। फिर हम अगले दिन जल का छिड़काव करेंगे, जल छीटेंगे और फिर से भोग लगाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ मैंने आपको बारी बारी करके बहुत ही सरल तरीके से बताया है कि आप 10 दिनों तक निरंतर लगातार गणेश जी की सेवा, आराधना, पूजा कैसे करें और आपको 10 दिनों तक कैसे संकल्प लेना है। यदि आपने 10 दिनों का संकल्प लिया है तो आपको कैसे पूजा करनी है, सुबह कैसे करनी है, शाम को पूजा कैसे करनी है। तो ये आपको बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया है कि आपको कैसे विसर्जन करना है, पूजा करना है। विसर्जन का वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि आपको विसर्जन कैसे करना है। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप 10 दिनों तक लगातार
गणेश जी की पूजा आराधना कीजिए और उन्हें प्रसन्न कीजिए। फ्रेंड्स, आप सुबह शाम यदि कोई सात्विक भोग लगाते हैं तो उसे भी आप ज़रूर भोग लगाइए। आप जो भी भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो उसे भी आप भोग लगा सकते हैं। बिना लहसुन प्याज का आपको भोग लगाना है। फिर दोस्तों, और गणेश जी को लड्डू का भोग, मोदक का भोग बहुत पसंद है, तो अपने भोग में लड्डू और मोदक आप ज़रूर शामिल कीजिए और सुबह शाम धूप दीप दिखाकर आरती कीजिए। तो इसी तरह से आपको निरंतर 10 दिनों तक भगवान गणेश की अपने घर में सेवा करनी है। फिर हमें विसर्जन करना है। विसर्जन का भी डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा कि आपको विसर्जन कैसे करना है। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय श्री गणेश।